चलो जी, अब हम लोग बनाएंगे डीपीपी 55 का क्वेश्चन 55। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। लिखा है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 3 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 4 का मान क्या होगा। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स tan पाई बाई 3 का क्या मान होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2 का क्या मान होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो x बराबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है d tan x बटा dx क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 dy स्क्वायर बटा dy क्या होगा। आओ देखते हैं कैसे क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर वाला क्वेश्चन तीसरा चौथा बार आपके पास आया है और ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, तो कैसे बनाना है सीखिएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 2 गो पद है तो 2 गो एक्स्ट्रा 27। सुनाई पड़ा। 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25 और 2 गो एक्स्ट्रा 27। पाई बाई 3 रेंज में पड़ता है, पाई बाई 3 ही आंसर होगा, tan हट जाता है। सेक में 2 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री को पाई बाई 3 बोलते हैं। इस क्वेश्चन को कई बार बना चुके हो, इसमें ये आंसर होता है 1/5। क्यों भैया? क्योंकि तुम जानते हो कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तब बराबर में 1 दिया है तो ये पक्का 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री कब होता है? जब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है, तो हाई दोनों बराबर होगा तबे ना 90 डिग्री होगा, और जब 90 डिग्री होगा तबे ना साइन 90 का मान 1 होगा, इसलिए हाई बराबर होगा। तो x का मान किसके बराबर होगा? 1/5 के। हाई देखो 3 एकम 3 है, 2 एकम 2, 3 2 5 हो गया ऊपर, और 3 दूनी 6 है, 1 एकम 1, 6 में से 5 गया, 6 में से 1 गया 5, 5 5 कट गया 1, पाई बाई 4 आंसर होगा। और वैसे भी हम एक टैक्टिस सिखाए थे, अगर हई 2 को जोड़ के नीचे वाला आ जाए या हई 2 को घटा के ऊपर वाला आ जाए तो आंसर पाई बाई 4 होता है। तो 2 को 1 को 3, 2 में से 1 गया 1, आंसर तो पाई बाई 4 होगा। अब चलो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया? tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस में c। अच्छा है, एक और होता है माइनस log cos x प्लस में c। तो tan x का इंटीग्रेशन याद रखना इतना होता है या इतना होता है, जो आपके ऑप्शन में हो देख लेना कौन सही है, कौन ऑप्शन में दिया है, ठीक है। tan x का यहाँ dc पूछा गया है, हम इंटीग्रेशन लिख दिया, मिस्टेक हो गया मेरे से। यहाँ d बटा dx लगाए तो dc पूछा जा रहा है, इंटीग्रेशन नहीं। तो tan x का dc sec स्क्वायर x होगा, ठीक है, याद रखना। y स्क्वायर का dc y के सापेक्ष पूछा जा रहा है, तो 2 घुमाओगे तो 2y होगा, यही आंसर होगा, क्योंकि y के सापेक्ष पूछा गया है। अगर x के सापेक्ष पूछा जाता तो 2y के बाद गुना में dy बटा dx जरूर लिखा था, लेकिन y के सापेक्ष पूछा गया है तो सिर्फ घूम जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो 2y होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हम बना लिए 7 नंबर तक। आइए तो देखते हैं 7 नंबर के बाद कौन कौन क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है d बटा dx साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा है d बटा dx लॉग cosec x माइनस cot x बराबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है d बटा dx लॉग tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, ये 10 नंबर था, 11 नंबर में लिखा है कि cos x बाई 2 प्लस में sin x बाई 2 का मान क्या होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बटा e के पावर x बराबर क्या होगा। खाली बटा के नीचे x है बराबर क्या होगा। 13 नंबर में लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 sin x बटा x बराबर क्या होगा। और 14 नंबर में लिखा है cos 2x dx बराबर क्या होगा। अब 15 नंबर में लिखा है 1 बटा x स्क्वायर dx बराबर क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, फटाफट समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है।
देखो बाबू, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2 होता है और π/2 का DC 0 होता है, तो इसका आंसर 0 होगा। अब देखो log cosec x माइनस cot x, इंटीग्रेशन याद करना, ये डिफरेंशिएशन है, d/dx माने डिफरेंशिएशन। log cosec x माइनस cot x किसका हम इंटीग्रेशन लिखवाए हैं, वही इसका DC होगा। समझ में आया? अगर सोचोगे कि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करें तो हम फॉर्मूला में भी लिखवा चुके हैं कि इसका इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन होता है cosec x। याद करना, जाके देखना, कोशिश करना। तुमको बताया गया है कि cosec x का इंटीग्रेशन, cosec x का कौन सी इंटीग्रेशन इतना होता है। तो जब cosec x का इंटीग्रेशन इतना याद कराया गया है तो इसका DC वह होता है, बस यही तो सोचना है। हाइयो देखो, हाई जो लिखा गया है ना, ई cosec x का इंटीग्रेशन ही है। cosec x के दो गो इंटीग्रेशन पढ़ाया गया था, याद रखना, अभी भी क्लास में चल रहा होगा आप लोग के। cosec x का इंटीग्रेशन हाइयो पढ़ाया गया था प्लस में c, और cosec x का इंटीग्रेशन हाइयो पढ़ाया गया था प्लस में c। तो इसका डिफरेंशिएशन हाइयो हो सकता है cosec x खाली, और इसका डिफरेंशिएशन cosec x हो सकता है। तो हाई वाला चिन्ह हटा दो और आंसर बता दो कि इसका डिफरेंशिएशन cosec x होगा, इसका डिफरेंशिएशन cosec x होगा। अच्छा भाई, दोनों क्वेश्चन जो है ये लॉजिक पर सेट है, तुम्हें सोचना चाहिए। जैसे मान लो तुमसे कहा जाता है कि साइन x का DC cos x होता है ना, साइन x का DC cosec x होता है, तो cosec x का इंटीग्रेशन साइन x होगा। उसी तरह से ये होता है cosec x का, जो cosec x लिखा है cosec x का DC, ध्यान दीजिएगा, cosec x का इंटीग्रेशन इतना होता है, तो इसका DC यही होगा। हाइयो पढ़ाया गया है cosec x का इंटीग्रेशन हाइयो होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हाइयो होगा। तो याद रखना, ये लॉजिक पर सेट है क्वेश्चन। और cos x/2 प्लस sin x/2 तो फॉर्मूला ही होता है √1 प्लस sin x का, √1 प्लस sin x का ही फॉर्मूला ही होता है। अब भाई देखो, ये फॉर्मूला होता है, इसका टोटल का मान होता है 1। देख लो, ये लिमिट का फॉर्मूला है। फॉर्मूला का पेज आपको जब डिफरेंशिएशन शुरू किए थे तो उस वक्त दिया गया था। ये फॉर्मूला है, इतना का मान 1 होता है। हाइयो फॉर्मूला है, इसका भी मान 1 होता है। इसका cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, और 2x है तो 2x बटा में 2 आ जाएगा प्लस में c, क्योंकि यहाँ x का गुणांक 2 है तो 2 भाग में आएगा ही। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है प्लस में c, यो फॉर्मूला है। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x प्लस में c। इस प्रकार से हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक बना लिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर में लिखा है log x के होल स्क्वायर बटा x dx। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है dx बटा x माइनस √x, देख रहे हो। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है dx बटा x log x। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 3 माइनस साइन x बटा में cos स्क्वायर x dx, देख रहे हो। अब 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 1/x √log x dx, देख लिए, सारा क्वेश्चन लिख दिया। अब बनाते हैं। log x को t मानोगे तो 1/x मिलेगा, तो जो मिल गया उड़ गया। इसको t माने हो तो t के पावर 2, तो आंसर होगा t के पावर 3/3 प्लस में c। और t इसको माने हो तो t के जगह उसी को रख दो, तो log x के होल पावर 3 और बटा में 3 और प्लस में c। देख लो आंसर, फिर से एक बार सोच लो। log x के DC में 1/x मिलता है, तो जो मिल गया उड़ गया, इसका पावर बढ़ा दो और बटा में 3 उतार दो। इसमें देखो, इसमें नीचे से √x कॉमन हो जाता है, dx बटा √x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा √x माइनस 1। देखो तो नीचे वाले से आप क्या कॉमन किए हो, √x, तो x में से √x कॉमन होगा तो √x बचेगा, और √x में से √x कॉमन होगा तो 1 बचेगा। अब आप इसको t मानोगे, इसको, तो √x माइनस 1 का DC 1/2 √x होता है, लेकिन यह 2 नहीं है तो 2 यहाँ गुना में भेज दो। और उसके बाद जब इसका DC आई मिलिए गया तो log नीचे वाला प्लस c हो जाएगा। देख लो, फिर से एक बार देखो, इसका DC जो √x माइनस 1 है, इसका DC 1/2 √x होता है, तो यहाँ 2 नहीं है तो 2 गुना में चला गया।
और नीचे वाला का डीसी जब ऊपर वाला हो ही रहा है तो लॉग नीचे वाला प्लस सी हो जाएगा, हो गई। इसको देखो, लॉग एक्स का डीसी 1/x होता है तो लॉग लॉग एक्स आंसर होगा। यहाँ दो जगह छीट दो तो 3/cos² तो ऊपर जाके sec स्क्वायर तो 3 tan x हो गया। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है ना। इसके नीचे ही जाएगा तो एगो साइन से एगो cos मिलके cot है, एगो sec हो जाएगा sec इंटू tan तो sec x हो जाएगा प्लस में सी। एक बार फिर से सुन लो, cos स्क्वायर ऊपर जाएगा 3 के साथ में तो 3 cos स्क्वायर ऊपर जाके sec स्क्वायर बनता है तो 3 sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है तो 3 tan x। इसके नीचे आ ही जाएगा तो sin बटा cos tan, एगो cos ऊपर जाके sec तो sec इंटू tan तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है प्लस में सी। log x के डीसी 1/x होता है तो रूट अगर गुना में हो उसी का डीसी बगल गुना में मिल जाए तो 2/3 और log x के पावर 3/2 प्लस में सी होगा। पढ़ाए हैं अभी इसके पिछले वाले डीपीपी में कि अगर रूट गुना में मिलता है या रूट के अंदर वाले का डीसी भी गुना में मिलता है तो रूट के अंदर वाले को लिख के पावर 3/2 और पलट के 2/3 गुना में, यानी 2/3 x के पावर 3/2 वाले रूल पर बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डीपीपी भी खत्म हुआ। नेक्स्ट डीपीपी का इंतजार करें।